हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे ओसनेट डी टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि एजीपी कंपनी का प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें आपको विटामिन डी और ओसेइन मिनरल्स मिल जाते हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बेहद ज़रूरत होती है, जिनकी हमारी बॉडी को। और अगर इन चीज़ों की कमी हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, नरम होना शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियों के मसाइल सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ओसनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल किन लोगों को करना चाहिए, किन मरीज़ों को करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और कौन से मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि इसको इस्तेमाल लेने से सामने आ सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ओसनेट टैबलेट में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, यानी इसकी कंपोज़िशन क्या होती है। ओसनेट टैबलेट में आपको विटामिन डी मिल जाता है, जो कि 400 इंटरनेशनल यूनिट की स्ट्रेंथ में मौजूद होता है। और दूसरे नंबर पे ओसेइन मिनरल्स मिल जाते हैं। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हड्डियों की मिनरलाइज़ेशन के लिए बेहद ज़रूरत होती है इनकी, हमारी बॉडी को। और इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें होती हैं, यानी कैल्शियम होता है, फ़ॉस्फ़ोरस होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन होती हैं। ये सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और इन मिनरल्स की हमारी बॉडी को बेहद ज़रूरत होती है हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही टैबलेट में मिल जाती हैं, क्योंकि मार्केट में आपको दूसरी भी टैबलेट मिल जाती हैं जो कि जिसमें सिर्फ आपको विटामिन डी मिलती है, लेकिन ओसियन मिनरल्स नहीं मिलते और किसी में ओसियन मिनरल्स होते हैं तो विटामिन डी नहीं होती। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ ही मिल रही हैं। जहाँ तक बात की जाए कि ओसनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल किन लोगों को करना चाहिए, किन मरीज़ों को करना चाहिए, डॉक्टर किन मरीज़ों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो मैं आपको बताता चाहूँ तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों को करते हैं, उन लोगों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं जिनको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ जो है भूनना शुरू हो जाती है, कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और छोटी सी चोट लगने पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रैक्चर्स का सामना करना पड़ता है। और आप जानते हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म का हड्डियों का फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको हीलिंग में तकरीबन 1.5 से 3 महीने लग जाते हैं। और ये उस वक्त 3 महीने लगते हैं जब आपकी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल बहुत ज़्यादा बेहतर हो, तो तब ये इनको हील होने में 1.5 से 3 महीने लग जाते हैं। तो इन हड्डियों के फ्रैक्चर से बचने के लिए, हड्डियों के भुनने से बचने के लिए डॉक्टर ज़्यादातर ओसनेट डी जैसी टैबलेट प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि उनको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बचाया जाए। दूसरे नंबर पे इसका इस्तेमाल उन मरीज़ों में करते हैं, उन बच्चों में करते हैं जिनको ओस्टियोमलेशिया जैसा मसला होता है। ओस्टियोमलेशिया को आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं जिनकी हड्डियाँ नरम होती हैं, यानी हड्डियों की मिनरलाइजेशन बेहतर नहीं होती, जिसकी वजह से हड्डियों में जो सख्तपन होता है, ठोसपन होता है, वो नहीं आ पाता और हड्डियाँ ईज़िली मुड़ जाती हैं, डिफ़ॉर्म्ड हो जाती हैं। तो वो लोग जिनको, या बच्चे जिनको ओस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी है, तो उन इन बीमारियों को दूर करने के लिए, इन बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए यूजुअली डॉक्टर ओसनेट डी जैसी टैबलेट या इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को ओस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी से बचाया जाए। तीसरे नंबर पर इसका इस्तेमाल उन औरतों में किया जाता है जो औरतें मेनोपॉज़ का शिकार हो जाती हैं। मेनोपॉज़ का मतलब ये होता है कि वो औरतें जो जिनको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, उनकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन चेंज होते हैं, यानी हार्मोन लेवल कम होते हैं। तो वो हार्मोन जो हड्डियों की मजबूती में अहम किरदार अदा करते हैं, वो भी हार्मोन कम हो जाते हैं और उनकी हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता भूनना या कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो वो औरतें जिनकी उम्र 48 से लेकर 53 ईयर्स के दरमियान होती है, तो यूजुअली देखा गया कि औरतें इस एज में मेनोपॉज़ का शिकार हो जाती हैं और बाज़ औरतें बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल नहीं रखती मेनोपॉज़ के बाद कि उनको बॉडी में विटामिन डी या मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे मिनरल्स की ज़रूरत होती है उनकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। तो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी रीढ़ की हड्डी झुकना शुरू हो जाती है, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं या हड्डियों में दर्द या जॉइंट्स पेन शुरू हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो वजह देखी गई है वो ये मेनोपॉज़ होता है, क्योंकि उनमें बॉडी में हार्मोन बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो उन हार्मोन्स की कमी की वजह से उनकी हड्डियों में ये मसले मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको डॉक्टर यूजुअली ओसनेट डी जैसी मेडिसिन या अद्वियात इस्तेमाल कराते हैं ताकि उनको मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियों की बीमारियों से बचाया जाए और उनकी हड्डियों को मजबूत और हेल्दी रखा जाए।
चौथे नंबर पे इसका इस्तेमाल उन मर्दों में भी किया जाता है जो जिन मर्दों की एज 70 प्लस होती है, क्योंकि मर्दों में देखा गया कि 70 साल की उम्र के बाद उनकी हड्डियों में जो हड्डियों की जो ठोसपन होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, मिनरलाइजेशन कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आप 70 वो बूढ़े लोग जिनकी उम्र 70 प्लस है और वो प्रॉपर अपने विटामिन डी की डोज नहीं ले रहे, यानी 800 यूनिट पर डे नहीं ले रहे, तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियों का मसला सामने आ सकता है। हड्डियों में दर्द और हड्डियों जोड़ों में दर्द का सामना करना पड़ सकता है, या मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रैक्चर्स का सामना करना पड़ सकता है। तो वो लोग जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा होती है, तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियों के मसाइल से बचाने के लिए, उनकी हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए डॉक्टर यूजुअली ओसनेट डी जैसी टैबलेट प्रिस्क्राइब करके देते हैं। पाँचवें नंबर पर इसका इस्तेमाल उन बच्चों में किया जाता है या उन अडल्ट्स में किया जाता है जिनमें विटामिन डी की डिफ़िशियंसीज़ होती हैं, और विटामिन डी की डिफ़िशियंसी की वजह से उनकी हाइट नहीं निखर रही होती, या मुख्तलिफ़ किस्म के उनको हड्डियों के मसले मसाइल का सामना होता है। तो वो बच्चे जिनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही होती, या हड्डियाँ जिनकी कमज़ोर होती हैं, तो उनमें विटामिन डी की डिफ़िशियंसी को दूर करने के लिए ओसनेट डी टैबलेट या सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल आखिर में वो औरतें जो प्रेग्नेंट होती हैं, हामिला होती हैं, तो प्रेगनेंसी में आपको पता है कि विटामिन डी और कैल्शियम की बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि और डॉक्टर इसका इस्तेमाल तकरीबन 5वें महीने से फ़ीमेल को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि देखा गया है कि आने वाले बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं वो 5वें महीने से बनना शुरू हो जाती हैं, और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है तो उसकी हड्डियाँ सही तरीके से नहीं बन पाती, मज़बूत नहीं बन पाती। तो डॉक्टर यूजुअली प्रेगनेंसी में 5th मंथ से भी इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे कराते हैं, ताकि आने वाले बच्चे की हड्डियों का जो ठोसपन है या मज़बूती है उसको बेहतर किया जाए, हड्डियों को हेल्दी किया जाए। इसके साथ साथ वो औरतें जो जिनका डिलीवर बच्चा डिलीवर हो चुका है, या आफ्टर प्रेगनेंसी भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी वो औरतें जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है तो उनकी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उन मिनरल्स की कमी की वजह से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो यूजुअली डॉक्टर उन औरतों में भी इसका इस्तेमाल कराते हैं, ताकि उनको मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियों के और जोड़ों के दर्द से और या हड्डियों के मसाइल से बचाया जाए। जहाँ तक बात की जाए कि ओसनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, ओसनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करना चाहिए। लेकिन वो अडल्ट जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की विटामिन डी की डिफ़िशियंसी है, वो इसका इस्तेमाल दिन में एक दफ़ा कर सकते हैं, यानी डेली एक टैबलेट का इस्तेमाल वो बिला झिझक कर सकते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल यूजुअली बगैर खाने के रिकमेंड किया जाता है, यानी खाली पेट ही रिकमेंड किया जाता है। और इस टैबलेट को लेते हुए जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट सामने आते हैं वो यही होता है कि ये आपकी बॉडी में गैस ज़्यादा कर सकती है, यानी गैस का मसला हो सकता है। इसके अलावा इसका कोई और साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और वो लोग जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की कैल्सीमिया, यानी कि जिनके खून में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, या जिनके पेशाब में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, तो उनमें यूजुअली डॉक्टर ये रिकमेंड नहीं करते। तो वो लोग जिनको हाइपरकैल्सीमिया या हाइपरकैल्सीयूरिया का सामना है, तो उन लोगों को चाहिए वो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाज़मी कंसल्ट करें, मशवरा करें, उसके बाद ही ओसनेट डी टैबलेट का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके हर सवाल का रिस्पॉन्ड कर